तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे इसका सॉल्व करने का। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन सारे नंबर्स में बताना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 231 दिया हुआ है। इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना होता है, n इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 टू द पावर कुछ x लिखना पड़ेगा, और ये x को ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जहाँ n जो है ना वो क्या होना चाहिए, 0.5 से तो ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 5 से इक्वल या लेस होना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट। तो 231 को लिखेंगे हम 2.31 इंटू 10 टू द पावर, ये पॉइंट आ गया है तो 2 जीरो नीचे आएगा तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो अब इसको सेटिस्फाई कर गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया इसका। अब इसमें 0 पॉइंट, ये पहले वाले में आंसर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो गया। फिर 0.043 है, तो ये तो पॉइंट को अगर इधर लाएंगे तो 10 टू द पावर -1 आएगा। एक डिजिट और इधर लाना पड़ेगा तो 10 टू द पावर -2 आएगा। तो ये हो जाएगा 4.3 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि इसको 2 डिजिट आगे लाना पड़ा मुझे पॉइंट को, तो -2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस हो गया। यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब 37 10 टू द पावर 5 है, तो 37 तो मेरे इस n के रेंज में नहीं आया ना, n क्या है 0.5 से 5 के बीच, तो इसको 3.7 लिखना पड़ेगा। तो 3.7 लिखेंगे तो एक पावर इंक्रीज कर जाएगा, पहले से 5 था तो अब 6 हो जाएगा क्या। तो अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 6। फिर इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये तो 749 तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको मुझे 5 से छोटा लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो चलेगा क्या, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 7 पॉइंट हो जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा। इधर लगाएंगे तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 0.7 0.5 से ग्रेटर है, तो 0.5 से ग्रेटर है तो सही है। 0.7492, तो इसके लिए मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो नीचे 4 जीरो आ जाएगा, तो ऊपर भी 10 टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है इस लेक्चर सीरीज में, सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर राउंडिंग ऑफ और डायमेंशंस, ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिए। तो ये क्वेश्चन है डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन, अभी मैं दे रहा हूं आपको डायमेंशन। v इक्वल टू ax प्लस bt अपॉन c प्लस at, वेयर x इज डिस्टेंस और t इज टाइम, ये दिया है। तो आपसे कैपिटल A कैपिटल B और ये C का डायमेंशन पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या होगा इसका। तो नॉर्मल डायमेंशन, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब का डायमेंशन तो हम लोग को पहले से पता है कैसे करते हैं, वो 11th क्लास में पढ़े हैं हम लोग। तो अब ये नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में जो पूछेगा वो तो ऐसे पूछेगा नहीं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, ऐसा तो पूछेगा नहीं उसमें। उसमें तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आ सकता है, v इक्वल टू एक्स प्लस बी टी अपॉन सी प्लस एटी। अब हम लोग को पता है कि ऐड जो होता है सेम क्वांटिटी ऐड होता है, जैसे 2 kg में 3 मीटर ऐड नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। तो एडिशन वाले से हम स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले से। देखिए यहाँ से इसमें c और 80 को ऐड किया हुआ है, यानी कि जो डायमेंशन c का होगा क्या वही डायमेंशन 80 का होगा, 80 का सेम डायमेंशन होगा। एक अकेले का नहीं, इन दोनों का मिलाकर वो डायमेंशन सेम आएगा। तो हम लिख दे रहे हैं कि c का डायमेंशन जो आएगा ना वही मेरा a और t का मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तभी इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल, है कि नहीं। और देखिए ध्यान से, इसमें से इसको ऐड करना है, तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट टर्म बोलते हैं हम, और इसको सेकेंड टर्म, चलिए हम बोलते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड तभी ऐड होगा जब पूरे फर्स्ट टर्म का डायमेंशन पूरे सेकेंड टर्म के डायमेंशन के इक्वल होगा, यूनिट भी इक्वल होगा। और इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो उसका डायमेंशन वही आना चाहिए
जो लेफ्ट वाले का डायमेंशन है, क्योंकि 2 kg में 3 kg ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो 5 kg ही आएगा, 5 मीटर सेकेंड ऐसा कुछ नहीं आएगा। यानी जिनको हम ऐड करते हैं उसका आंसर ये लेफ्ट वाला ही आता है। 2 kg प्लस 3 kg करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 5 kg ही आएगा। यानी कि ax का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन पूरे bt अपॉन c प्लस at का मिलाकर होना चाहिए और वही डायमेंशन c का हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ax किलोग्राम है तो क्या ये v भी किलोग्राम में आएगा। तो इससे मुझे ये बात पता चल गया कि v का जो डायमेंशन है ना, वेलोसिटी का जो डायमेंशन, वही डायमेंशन a इंटू एक्स का होना चाहिए। अब वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt -1, ये होता है वेलोसिटी का डायमेंशन। और a का डायमेंशन हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, और x खुद ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस है, तो x के लिए l यूज कर लेंगे। तो अब ये l इधर जाकर डिवाइड होकर l से l हो जाएगा कैंसिल, तो a का डायमेंशन खाली t-1 आया। डायमेंशन ऑफ a क्या आ गया, t-1। तो फर्स्ट का आंसर देखिए मेरा आ गया t-1, m भी 0 हो गया, l भी 0 हो गया, खाली t-1 आया। यानी फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ चीज है, एक x का डायमेंशन t इनवर्स आया। ओके सही है, a का डायमेंशन आ गया t इनवर्स। अब b के बारे में सोचते हैं। b देखिए यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ पे b, और c डिनोमिनेटर में यहाँ पे। अच्छा a का डायमेंशन हमको पता चल गया है, अब क्या है, a का डायमेंशन पता है ना, तो c का देखिए पता चल जाएगा कैसे, ध्यान से करना है इसको। c प्लस 80 को देखते हैं हम लोग, c प्लस 80। इसमें a का डायमेंशन मुझे पता है कि a का डायमेंशन है t-1, और ये जो t है वो तो टाइम है, तो इसका डायमेंशन को ये कैंसिल कर देगा, तो c आया। अब चूंकि c में मुझे इसको ऐड करना है, तो ये a इंटू टी डायमेंशन लेस आ रहा है, तो c भी तो डायमेंशन लेस होगा। तो यानी c का क्या होगा, डायमेंशन लेस, यानी सब जीरो है, m भी जीरो है, l भी जीरो है, t भी जीरो है, सब जीरो है। इसका c का कुछ डायमेंशन नहीं आना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। अब आगे का कहानी देखिए क्या, अब डिनोमिनेटर तो डायमेंशन लेस आ गया मेरे पास, कि ये डिनोमिनेटर का कुछ भी डायमेंशन नहीं आया, क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं आया तो इसमें ऐड भी करने वाला नो डायमेंशन, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक जस्ट नंबर रहेगा कांस्टेंट, उसका कुछ डायमेंशन नहीं होगा। अगर इसका डायमेंशन नहीं है तो नोमिनेटर में जो दिया हुआ है, नोमिनेटर में उसका डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर आ जाना चाहिए, या ax के डायमेंशन के बराबर आ जाना चाहिए। तो अभी न्यूमरेटर में क्या है, b इंटू टी है, खाली b इंटू टी था, तो b इंटू टी का वही डायमेंशन आएगा जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा, क्योंकि इसमें इन दोनों को ऐड होना है, इसको ऐड होके आंसर वेलोसिटी ही आना है, यानी इंडिविजुअल को भी वेलोसिटी ही आना है। तो टाइम t है तो b, और टाइम की जगह पर t लिख दिए डायमेंशन में, और इधर वेलोसिटी का lt-1 होता ही है, तो ये t इधर डिवाइड होगा, तो b का डायमेंशन देखिए आ गया डायरेक्टली lt-2, lt-2, ये वाला -1 और ये इधर रखे नीचे आया, t तो ऊपर जाएगा तो एक और माइनस, तो lt-2 इसका हो गया lt-2। बस सब देखिए आंसर आ गया, a का डायमेंशन t-1, b का डायमेंशन lt-2, c का डायमेंशन सब जीरो, सी के डायमेंशन में सब चीज क्या आ गया, जीरो। एकदम इजी है ना डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस तरह से आप कर सकते हैं डायमेंशन का क्वेश्चंस। ए का डायमेंशन तो एकदम इजी था निकालना, बी का फिर से एक बार बताया क्या, फिर से देखिए बी का एक बार बताते हैं कैसे हुआ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन था v इक्वल टू ax प्लस bt अपॉन c प्लस at। ए का तो हो गया, ए का क्या आया था डायमेंशन, यहाँ लिख देते हैं हम पहले, इसका जरूरत पड़ेगा। ए का डायमेंशन आया t-1, t-1 आया ए का डायमेंशन।
अब ए का डायमेंशन मुझे पता चल गया कि अच्छा ये t-1 है, और इस t के बारे में दिया है कि ये टाइम है, तो क्या ये टाइम ये t-1 को कैंसिल कर देगा, यानी ये वाला टर्म डायमेंशन लेस आ जाएगा, प्लस के आगे जो टर्म है वो डायमेंशन लेस आएगा, क्योंकि a का डायमेंशन है t-1 और उसके बाजू में t है, तो दोनों का पावर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, t का पावर -1 और ये t का पावर 1। यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में है कि t टाइम है, तो ये क्वांटिटी जो है ना a इंटू टी, इसका डायमेंशन नहीं है, तो c भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन लेस में डायमेंशन लेस ऐड होगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी का डायमेंशन है वो क्यों ऐड होगा, जैसे 2 kg में दूसरा 2 kg ही ऐड होगा, 2 kg में दूसरा कुछ ऐड ही नहीं होगा, सेम यूनिट वाला ऐड होता है, तो इसका डायमेंशन नहीं है तो सी का भी डायमेंशन नहीं होगा, तभी उन दोनों का एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज ऐड ही नहीं कर पाएंगे उन दोनों को। तो इसलिए मुझे ये पता चल गया कि अच्छा जो सी है उसका तो कुछ भी डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशंस। चलिए सी के बारे में पता चल गया कि नो डायमेंशंस। अब बी कैसे पता चलेगा, तो डिनोमिनेटर पूरा डायमेंशनलेस हो गया, डिनोमिनेटर का कुछ भी डायमेंशन नहीं है, तो जो ये बीटी है ना इसी को होना पड़ेगा ax के बराबर, तभी तो इन दोनों का पॉसिबल है ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना तभी पॉसिबल है, जब बीटी का डायमेंशन ax के बराबर हो जाए तो a इंटू एक्स का जो डायमेंशन होगा, a इंटू एक्स का जो डायमेंशन होगा क्या वही डायमेंशन b इंटू टी का होगा, बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है बीटी का वो तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है डायमेंशन में। अब a का डायमेंशन ऑलरेडी हमने t-1 निकाला हुआ है, और ये x के बारे में क्वेश्चन में गिवन है कि x एक डिस्टेंस है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है x एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का l होता है डायमेंशन l, तो l t-1 आया, तो इधर भी क्या आना चाहिए b, और ये टाइम है इसलिए टाइम को हम t लिख दिए डायमेंशनली, तो ये फिर डिनोमिनेटर में इधर लाए, तो ये बन गया t-1l और डिवाइड हो गया t, ये डायमेंशन आएगा किसका, b का डायमेंशन आ जाएगा। अब b का डायमेंशन क्या हुआ, ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो l t-1 और एक और नीचे से 1 चला गया, ये वाला 1 ऊपर जाके -1 को -2 कर दिया, यही तो मेरा b का डायमेंशन आया, यानी डायमेंशन ऑफ b इज LT-2, LT-2 आ गया डायमेंशन। सिंपल था एकदम, इस तरह से आप डायमेंशन आराम से किसी भी क्वांटिटी का फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए, a इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस BT प्लस ABC, ये तीनों मल्टीप्लाई किया हुआ है, ABC क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है आपस में, तो इसमें आपको A, B और C का डायमेंशन सेंड करना है मुझे, यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ C, राइट, so you all have to send dimension of these quantities in chat box, right, या कमेंट बॉक्स में इसका आप डायमेंशन सेंड कीजिए अगर समझ में आ गया तो, अगर रॉन्ग भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और इस चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक्स में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, जेईई मेन के प्रीवियस 10 ईयर के एग्जाम में, चैप्टर वाइज जो भी बुक है आपके पास उससे आप इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप ये यूनिट और डायमेंशंस पे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट किए आज, इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे डिफरेंट बुक में, आपके पास जो भी अवेलेबल है बुक उसी से आप इसका क्वेश्चंस सॉल्व करें, राइट। और हम इस सीरीज में बाकी और भी जितने भी चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 सबका लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, और आप इस ध्यान से लेक्चर्स को देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पोस्ट कर दें, या बुक का नेम और क्वेश्चन नंबर पोस्ट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।